सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजर-ए-सानी केस की समाअत। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हम नजर-ए-सानी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। इलेक्शन कमीशन का भी नजर-ए-सानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। IB और पैमरा मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। दौरान समाअत वफाक की भी नजर-ए-सानी दरख्वास्त वापस लेने की सदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। ये रेगुलर बेंच है, खसूसी बेंच नहीं। नजर-ए-सानी दरख्वास्तें फौरी मुकर्रर होती हैं, मगर ये 4 साल मुकर्रर न हुई। फैसला देने वाले एक जज रिटायर हो चुके, इसलिए इस बेंच के सामने नहीं लगा। शेख रशीद के वकील वजीर बन गए हैं तो अपना मुतबादल मुकर्रर करके जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। जमीन के मुआवजे से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम रिमार्क्स दिए। लाहौर से कुछ अफसरान को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया कि हमें मेंबर साहब ने भेजा है। हमने सवाल किया क्यों आए हैं, जवाब नहीं दिया गया। सरकारी मुलाजमीन का मकसद अवाम की खदमत करना है। मेंबर के नाम के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करना माइंड सेट को जाहिर करता है। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। सानिहा 9 मई को जिना हाउस हमला और दीगर मुकदमात में पेशरफ्त। चालान मुकम्मल करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दाखिल करा दिए गए। चेयरमैन PTI उमर सरफराज, यास्मिन राशिद, खदीजा शाह, सनम शाह और दीगर मुकदमात शामिल। अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाने, शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस का चालान भी मुकम्मल कर लिया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर समाअत केस को इखराज मुकदमे की दरख्वास्त में तब्दील करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पहले से ज़ेर समाअत दरख्वास्त अब इखराज मुकदमे की दरख्वास्त तस्वुर होगी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस के इंदराज से पहले FIA कॉल अप नोटिस को चैलेंज किया था। पाकिस्तान में गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार किया गया। किसी मुल्क में मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाजत नहीं। अमरीका में भी कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहते हैं रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान गैर जानिबदार है। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त है। अमरीका चीन बढ़ती कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रोज़ा रसूल पर हाजिरी, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। अनवारुल हक काकड़ आज उम्रा की सादत हासिल करेंगे। सऊदी आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतालिक हुकूमती कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल। दवा के बजाय सिरिंज के जरिए इन्फेक्शन फैले जाने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक सिरिंज और डिस्पेंसिंग के अमल के दौरान इन्फेक्शन फैला। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से मौजूद जरासीम इन्फेक्शन का बायस बने। DTL रिपोर्ट में कंपनी के वेयरहाउस से पकड़े 110 इंजेक्शन की रिपोर्ट की तैयारी जारी। इंजेक्शन इन्फेक्शन साबित हुआ तो बिलाल और नवीद बरी जिम्मा करार दिए जाएंगे। DTL और इंक्वायरी रिपोर्ट्स एक साथ पब्लिक की जाएंगी। DTL की रिपोर्ट 10 दिन की ताखीर से मुकम्मल की जाएगी। आशोबे चश्म की बीमारी वबा की तरह फैल गई। सूबे में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता रोज 13,732 नए केस। मरीजों की कुल तादाद 86,133 हो गई। अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी वबा का शिकार। पेशावर के अस्पतालों में यौमिया 7 से 8 मरीज रिपोर्ट होने लगे। दूसरी जानिब रैप एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में कार्रवाइयां भी जारी। इस्लामाबाद में 4 मेडिकल स्टोर सील। चारों स्टोर्स ड्रग लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे थे। एक डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक भी सील। वफाकी वजीर सेहत नदीम जान कहते हैं कि आवाम को महफूज और म्यारी अद्वियात की फरहमी के लिए पुरअज़्म है। मुल्क से जाली और इन रजिस्टर्ड अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाएंगे।
शाहीनों ने पंजे तेज कर लिए। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियां दूर करने के लिए भरपूर मशक, वार्म अप और फील्डिंग समेत नेट सेशन में हिस्सा लिया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, सलमान आगा समेत दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। कौमी टीम अपना पहला वार्म अप मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इंजरी से छुटकारा पाने वाले केन विलियमसन का पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच खेलने का इम्कान। भारत रवानगी से कबल कहा कि प्लान यही है कि वार्म अप मैचेस का हिस्सा बनूं। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। कौमी क्रिकेट टीम का 7 साल बाद भारत में पड़ाव। हैदराबाद दक्कन पहुंचने पर एयरपोर्ट और होटल में शाहीनों का पुरतपाक इस्तकबाल। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान लाने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। रिजवान ने ट्वीट किया कि यहां के लोगों की जानिब से हैरत अंगेज इस्तकबाल किया गया। अब अगले 1.5 माह पर नजरें हैं। इमामुल हक की पुरस्कारों से दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे सस्ता 287 रुपए 70 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 288 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 46,300 की सतह पर। यकम अक्टूबर से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के इम्कानात कम। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल $97 फी बैरल से तजावुज, कीमत $97.5 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई, कीमत $94 फी बैरल से ऊपर चली गई। आलमी मंडी में तेल की कीमत में मुसलसल 3 माह से इजाफा। 3 माह कबल बरतानवी खाम तेल $74 फी बैरल तक फरोख्त हो रहा है। नवाज शरीफ लाहौर जलसे के अगले दिन अदालत में पेश होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे, मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे, पार्टी के हतमी बयानिए का ऐलान करेंगे। उसी दिन नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज हो जाएगा। जलसे के अगले दिन नवाज शरीफ कानून का सामना करने के लिए अदालत में पेश हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे, इरादा पक्का है। नवाज शरीफ की वापसी की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। वापसी पर गिरफ्तारी से मुताल्लिक कोई बात नहीं कर सकता। आजम नसीर तारड़ इस मामले को देख रहे हैं। आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी, हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट शाया। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 सीटें बढ़ गईं। गुजरावाला और हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 6 सीटें बढ़ गईं। वजीराबाद में 1 कौमी 2 सूबाई नशिस्तें, कोट अदू में 2 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तें बढ़ीं। तोनसा में 1 कौमी 1 सूबाई नशिस्त, सांगड़ में कौमी और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम। खैरपुर और ठट्टा में सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। कराची सुरजानी टाउन गुलशन नूर के करीब फायरिंग से 3 साला बच्ची जामहक, गोली लगने से 22 साला माँ भी जख्मी। बच्ची की शनाख्त जन्नत और माँ की शनाख्त मीरब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी झगड़े के बाद पेश आया। फायरिंग करने वाला जख्मी खातून का बहनोई है। मुलजिम सऊद शेख मौके से फरार। जाए वक़्वा से 30 बोर पिस्तौल के 4 खोल मिले, तहकीकात जारी। पंजाब हुकूमत का माल रोड लाहौर को डस्ट फ्री माहौल रोड बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। माल रोड के एतराफ और ग्रीन बेल्ट में मयारी घास लगाई जाएगी। दरख्तों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। बारिश का पानी महफूज करने के लिए नए वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। तजावुजात का खात्मा और पार्किंग का निज़ाम बेहतर बनेगा। वज़ीर आला पंजाब ने हतमी प्लान चंद रोज में तलब कर लिया।
मुल्क में सितंबर की बारिशों की आखिरी स्पेल की पेशगोई। 30 सितंबर तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, केपी में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। सैलाब के बाद पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन माशी बहरान पैदा हुआ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसानात के अजाले के लिए आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सैलाब के दौरान पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती पर UN सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया। कहा, आलमी बरादरी ने तामीर नौ और बहाली के लिए $16.4 अरब की यकीन दहानी कराई। अक़वाम मुत्तहिदा इमदाद के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गलियां, बाजार सज गए। हर सू दरूद सलाम की सदाएं। मस्जिद नबी के खूबसूरत मॉडल्स तैयार। शहर भर की मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज परचमों से सजा दिया गया। हांगझू में 19वें एशियाई खेलों के दिलचस्प मुकाबले जारी। हॉकी में पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को 18-2 से शिकस्त दे दी। वुमेन्स टेबल टेनिस में हूर फवाद की छुट्टी। गुलफाम जोसेफ शूटिंग क्वालिफायर्स में नाकाम रहे। स्विमिंग में अमीना कादरी फेल। मेडल्स टेबल पर चीन 81 तलाई तमगों के साथ सबसे आगे। और पेरिस में फैशन की बहार। डीओ के डिजाइन्स के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश की गई। हॉलीवुड सितारे डिजाइन्स देखने पहुंचे।